ये देखिए मेरे गार्डन की हालत अभी भी। और अब ये मेरे बस कुछ ही प्लांट्स रह रहे हैं, दो चार, जो मुझे ठीक करने हैं। उसके बाद बस फिर मैं अपनी सेटिंग कर लूँगा कल परसों में अपने गार्डन की। फिर आपको अपने गार्डन का टूर कराऊँगा। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतिक गुप्ता, आपका गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूँगा आज आपसे बात करूंगा कि कुछ लोग कहते हैं कि हमने अपने प्लांट की रिपोर्टिंग भी कर ली, 15-20 दिन हो गए और उसमें ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हुई। तो अब हमें क्या काम करना चाहिए कि अपने प्लांट को हम ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र दें जिससे आपका जो प्लांट मरा हुआ है या फिर मरा मरा सा हो रहा है। ये देखिए, मैंने इसकी कटिंग बहुत दिन पहले करी थी, लेकिन अब तक इसमें मुझे तो कुछ आसार दिख नहीं रहे इसकी ग्रोथ के। तो ऐसे प्लांट्स के लिए हमें कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहिए, आज मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। अगर हाँ, अब बात कर लेते हैं गार्डनिंग की। तो अगर आप गार्डनिंग होती है दो तरह की। एक होती है हमारी केमिकल गार्डनिंग में हम क्या करते हैं, जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं उनको हम यूज़ कर कर अपनी गार्डनिंग में हम उनको यूज़ करते हैं और उनसे फ्लावरिंग लेते हैं या फिर उनसे प्लांट्स को हम ब्यूटी देते हैं अपने। तो ये तो बात हो गई केमिकल गार्डनिंग की। दूसरी होती है ऑर्गेनिक गार्डनिंग। जो ऑर्गेनिक गार्डनिंग होती है हमारी, वो होती है कि हमने जो भी चीज़ देनी है अपने घर से देनी है। होममेड गार्डनिंग भी हम उसको कहते हैं। तो जैसे कि होममेड फर्टिलाइज़र, होममेड, जैसे कि मैंने रूटिंग हार्मोन्स बताए थे आपको, होममेड। तो वो हमारा ऑर्गेनिक गार्डनिंग होता है। और जो ऑर्गेनिक गार्डनिंग होती है उसके हमारे गार्डनिंग में कोई भी मैक्सिमम साइड इफ़ेक्ट देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलते। तो मैक्सिमम केसेस ऐसे होते हैं कि केमिकल गार्डनिंग में क्या होता है कि हमने अगर अमाउंट कम ज़्यादा कर दी तो हमारे जो हैं उसमें साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। लेकिन जो है हमारे इसमें जो ऑर्गेनिक हम गार्डनिंग करते हैं इसमें साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलते। तो हम ऑर्गेनिक गार्डनिंग ही करनी चाहिए मैक्सिमम। अगर आप केमिकल करते हैं तो कोई बात नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगा किसी को कि आप केमिकल गार्डनिंग मत कीजिए, सिर्फ ऑर्गेनिक कीजिए। आप दोनों भी कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपके ऊपर चॉइस है कि आप क्या चाहते हैं, आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग करना चाहते हैं या केमिकल, या फिर मिक्स करना चाहते हैं। तो उसमें आपको पहले मैं बात बताऊँ अब कि जब भी हम फर्टिलाइज़र दें तो हमारे दो फर्टिलाइज़र देने के बीच में मैक्सिमम 10 डेज़ का गैप होना चाहिए। क्योंकि अगर हम विदाउट गैप हम फर्टिलाइज़र देंगे तो हमारे प्लांट और ज़्यादा शौक में चला जाएगा, ना कि वो ग्रोथ होने की बजाय वो शौक में चला जाएगा। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो प्लांट हमने दिया तो था उसको फर्टिलाइज़र कि वो हमारा प्लांट अच्छे से हरा भरा हो जाए, और उल्टा वो प्लांट हमारा क्या होगा, मर जाएगा। सो अब करते हैं फिर स्टार्ट, कौन कौन से फर्टिलाइज़र हमें अपने प्लांट्स को देने चाहिए जो हमारे मरे मरे से प्लांट हो गए हैं। इवन आप हर एक प्लांट को भी आप अच्छी फ्लावरिंग पाने के लिए या फिर अच्छी प्लांट्स को ब्यूटी देने के लिए आप उनको नॉर्मल प्लांट्स में भी आप उनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम हम यूज़ करते हैं उसको, अगर आपका सूख गया है प्लांट तो अगर उसमें सूखने के बाद आपने खाद भी दे ली, सारे काम कर लिए, तो भी आपका प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मेरा अपराजिता का प्लांट है और अब तक इसमें कुछ भी हमारे डेवलपमेंट नहीं हुआ, और मुझे 15 दिन हो गए हैं इसको रिपोर्ट करे हुए। तो अब तक इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो जिन जिन प्लांट्स में मेरे डेवलपमेंट नहीं हुआ मैं उसमें डालकर देखूंगा, और उसके बाद फिर आपको हम अपडेट भी मैं आपको बाद में दूंगा कि मेरे उसको डालने से क्या फ़ायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ। ये भी हमें पता होना चाहिए ना कि उसको डालने से कुछ चीज़ का नुकसान तो नहीं है। ठीक है, तो वैसे तो मैं उस चीज़ को पहले भी अपने प्लांट्स में डाल चुका हूँ, तो पहले तो कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अब जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं मैं उसमें अब डालूंगा। पहले मैंने परमानेंट में डाला था। तो अब मैं बताता हूँ फिर आपको। तो जो पहला हमारा वो फर्टिलाइज़र है, वो जो हम ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, आपका यह है चावल का पानी। आप उबले हुए चावल का पानी, जिसको हम मंड कहते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जो कच्चे चावल होते हैं उसको हम धोते हैं ना, तो उसका जो पानी निकलता है तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। इवन वो ही हमें यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसमें एज़ कम्पेयर टू मंड के इसके अंदर ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे। क्योंकि जो हमने धोया उसको, जो उसके आपके जो केमिकल्स थे चावल के अंदर, वो क्या थे, जो आपका चावल में होता है हमारा माल्टोज। तो माल्टोज के अंदर से जो भी न्यूट्रिएंट्स निकले, जैसे कि स्टार्च भी होता है और अदर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, तो
हमारे इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे प्लांट्स के लिए यूज़फुल होते हैं, तो वो हम इसमें पा सकते हैं। और इसके बाद हम इसको अगर आपके पास, हाँ, अगर आपके पास ये ज़्यादा अमाउंट में है तो आप इसको डाइल्यूट कर लीजिएगा, और अगर आपके पास थोड़े से प्लांट है तो आप इसको एज इट इज़ यूज़ कर लीजिएगा, और इसका फिर बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसका साइड इफ़ेक्ट तो कोई नहीं होता, लेकिन हो सकता है कि आपके प्लांट को देर से थोड़ी सी ग्रोथ मिले, लेकिन ग्रोथ होगी। तो ये है चावलों का पानी, या फिर जिसको हम मंड भी कह देते हैं, या फिर आप मंड तो खैर उसको कहते हैं जो हमारा बनने के बाद चावल निकलते हैं, चावल का पानी निकलता है, सॉरी, तो उसको कहते हैं। ये आपका जो हो गया चावल का पानी। अब जो दूसरा है वो है ये हमारा दाल का पानी। देखिए, जो हम दाल का पानी ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, कोई भी दाल हो आप उसका ही पानी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि मसूरी की दाल हो या अरहर की दाल हो या उड़द की दाल हो, कोई भी दाल हो आप उसका पानी यूज़ कर सकते हैं। इवन आप इसकी जगह आप छोले का पानी या फिर राजमे का पानी, कुछ भी ऐसी चीज़ आपके पास है, आप बना रहे हैं तो आपने उसको धोया, तो आप राजमा जो भिगोते हैं लोग रात को या फिर दिन में, जब भी आप बनाते हो तो भिगोते तो होंगे ही, तो जब हम उसको भिगोते हैं तो उसके बाद जो उसका पानी बचता है, कलरफुल भले ही उसका पानी, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स आ गए ना उस पानी के अंदर, तो अब वो कलर तो चेंज करेगा, क्योंकि डिपेंड करता है पोलैरिटी पे। अब वो केमिस्ट्री की बात है, वो केमिस्ट्री में पढ़ाई जाती है, इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। पर जो है इसके अंदर भी हमारे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन होता है, विटामिन होते हैं, तो ये भी हमारा यूज़फुल है हमारे प्लांट्स की ग्रोथ करने के लिए। अगला है हमारा ये आलू के छिलक। इसमें भी हमारे क्या होता है, स्टार्च। यस, तो इसमें भी बहुत अमाउंट में हमें स्टार्च जो होता है, वो जो स्टार्च होता है, जिस तरह से हम क्या खा रहे हैं, हम रोटी खाते हैं तो हमें बॉडी में क्या जा रहा है, स्टार्च, तो इससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है वर्कआउट करने की। तो इसी तरह से हमारे प्लांट को भी हर एक चीज़ चाहिए होती है, जिस तरह हमें चाहिए होती है, कैल्शियम भी, पोटाशियम भी, फास्फोरस भी, नाइट्रोजन भी, सल्फ़र भी, सब हमारे प्लांट्स को भी सब कुछ चाहिए होता है, प्रोटीन भी, विटामिन भी। इसी तरह से जिस तरह से हमें चाहिए होता है, इस तरह से हमें प्लांट्स को चाहिए होता है। तो ये तो अब हो गया हमारा ये आलू का छिलका। इसको हमने किस तरह से यूज़ करना है, ऐसा नहीं है कि आपने उठाया और इसको आपने ऐसे ही डाल दिया, तो उससे क्या होगा, अगर आप इसको ऐसे ही डाल दोगे तो उसमें फंगस हो जाएगी आपके प्लांट में क्रिएट। तो अगर आपको ऐसे ही यूज़ करना है, आपको सिंपल छिलक यूज़ करने हैं इसके, तो आपको किस तरह से यूज़ करने हैं उसका भी तरीका है। आप इसको सुखा लीजिए, अच्छे से धूप में ड्राई कर लीजिए बिल्कुल। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसका चूरा बना लीजिएगा, इस तरह से कर कर ना इसका चूरा बन जाता है, तो इसका चूरा बना लीजिएगा, और आप उस चूरे को ऐसे खाद के रूप से आप उसके रीम के चारों तरफ दे सकते हैं। जैसे कि कोई गमला है, तो इस गमले की अगर मैं बात करूँ इस गमले की, तो इस गमले के आप चारों तरफ रिम के साथ साथ आप इसको जो सूखे हुए आलू के छिलक हैं आपके, उसको चूरा कर कर आप उसको दे सकते हैं। तो तब भी ये प्लांट आपका उससे न्यूट्रिशन लेगा, और अगर आप वैसे लिक्विड बनाकर डालेंगे तो भी आपका ये प्लांट न्यूट्रिशन लेगा। अब लिक्विड बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें इसके लिए चाहिए पानी। अब पानी में हमने क्या करना है, इसको ओवरनाइट भिगो कर रख देना है। देखिए, अब हमने क्या करना है, इसको ओवरनाइट भिगो कर रख देंगे, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसका फिल्टर कर कर इसको, इसके पानी को, और फिर हम इसको अपने गमले में डाल देंगे, उसकी मिट्टी में डाल देंगे। अगर मैं बात करूँ स्प्रे की, तो आप अगर स्प्रे करना चाहते हैं तो आप जो चावलों का पानी मैंने बताया था, ये देखिए, ये चावलों का पानी आप डाइल्यूट कर कर स्प्रे कीजिएगा। हाँ, अगर आपको ये चावलों का पानी यूज़ करना है तो आप इसको डाइल्यूट कर कर स्प्रे कीजिएगा, और उसके बाद आप इसको जो है मिट्टी में तो खैर डाल ही सकते हैं हम इसको। तो 3 फर्टिलाइज़र जो मैंने बताए हैं, ये हमारे घर में हम ऐसे ही बेकार कर देते हैं डालकर कूड़े में, कि कोई नहीं, इसको पानी को हम बहा देते हैं ऐसे ही कि कोई नहीं चलो। तो इस तरह से क्या होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि इन चीज़ों का, कि हमारे घर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम लोगों को चावलों के पानी का तो पता होगा, लेकिन दाल के पानी का नहीं पता होगा आई थिंक। तो कमेंट करके बताइएगा कि किसको दाल के पानी के बारे में, किसको तीनों के बारे में पता था। सो
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।